हेलो एवरीवन, बैक टू बैक माई ब्लॉग। तो गाइस मैं सो रही थी बहुत गहरी नींद में और अचानक से इतनी तेज़ तूफान जैसी आंधी आ रही है। मेरे यहाँ कानपुर में बहुत तेज़ आंधी आ रही है सच में। तो मैं बाहर दिखाती हूँ कितनी तेज़ आंधी आ रही है और मुझे एकदम से आवाज़ आई। इधर उधर से नहीं होती है जो हवा हवा से आवाज़ आती है कि कुछ गेट ऐसे गेट की आवाज़। तो वही मैं देखने गई थी कहीं मैंने कपड़े तो नहीं डाल रखे, लेकिन थैंक गॉड मैंने कोई कपड़े नहीं डाल रखे थे आगे। तो अब मैं जा रही हूँ, दिखाती हूँ कितनी तेज़ आंधी आई है। तो एकदम अंधेरा सा हो गया है, बहुत तेज़ देख सकते हो। तो ये देखो हवा कितनी तेज़ हवा चल रही है यार, कितनी तेज़ है, बस बारिश होने वाली ही है। इतनी तेज़ हवा चल रही है, सब उड़ रहा है। तो इसीलिए मैं आई थी इधर दिखाने आपको। ये मेरे बाहर बालकनी का एरिया है और यहाँ भी कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो अब मैं जा रही हूँ वापस। तो अब मैं आ गई हूँ वापस। लाइट भी चली गई है, तो अंधेरा अंधेरा पड़ा हुआ है। लाइट हर जगह लाइट चली गई है और हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही है बस। तो फाइनली मैं वापस आ गई हूँ। तो आपने देखा ही होगा कि कितनी तेज़ हवा चली थी, बहुत तेज़ हवा। अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत तेज़ आंधी आई थी, फिर अचानक से शांत हो गई है। तो काफ़ी देर तक आंधी आई है, ऐसा लग रहा था जैसे तूफान टाइप का आया हो। तो वही मैं सोच रही थी कि क्या हुआ क्या हुआ। तो ये वाला गेट भी खोलते हैं, जैसे रोशनी आएगी तब भी थोड़ा बहुत। हाँ अब आ रही है रोशनी। तो मैं सो रही थी सच में, और मैं ऐसे जाके देखो इधर से हवा आपको दिख रही थी। इतनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है सच में। मेरे बाल दिख रहे होंगे, दिख रहे हो। सोचो इतने अंदर, ये अंदर का एरिया है तब इतनी तेज़ हवा चल रही है। अब बाहर कितनी तेज़ हवा चल रही होगी। तो बारिश होने वाली है, बारिश का मौसम है। तो मैं बनाऊंगी पकौड़ी। तो मैं सोच रही हूँ मैं पकौड़ी बनाती हूँ, चाय और पकौड़ी। थोड़ी देर और रुक जाती हूँ, शायद बारिश हो जाए। और बारिश होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में, बहुत अच्छी बारिश होती है यहाँ पे। तो मुझे अच्छी बारिश क्या होती है, मतलब बारिश होती है तो अच्छी लगता है, ठंडा मौसम हो जाता है और कुछ खाने पीने का भी मन करता है, तो कुछ ना कुछ बना लो खा लो। तो बस बारिश होगी तो मैं तो इतना अच्छा मौसम है तो मैं जा रही हूँ पकौड़ी बनाने। तो हवा चल रही इतनी अच्छी, तो सच में पकौड़ी खाने का मन कर रहा है। अब मैं जा रही हूँ चाय और पकौड़ी बनाने। तो पकौड़ी की तैयारी करते हैं। तो आ जाते हैं किचन में और किचन में देखते हैं कि क्या क्या रखा है और किस चीज़ की। मैं सोच रही हूँ, पहले सोच रही हूँ मैं प्याज की पकौड़ी बनाऊँ, फिर मैं सोच रही हूँ मिक्स पकौड़ी बना लूँ। तो मैं पता नहीं, देखती हूँ मैं कौन सी पकौड़ी बना रही हूँ। तो मैं सबसे पहले चॉपिंग करती हूँ कि क्या करना है। तो इसमें डाला है मैंने नमक, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर। तो 3 चीज़ें डाली हैं। अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला पड़ चुका है। तो हींग पड़ेगी और थोड़ा सा जीरा, चीरा चीरा। तो फाइनली इसमें बेसन भी पड़ चुका है। अब इसको करेंगे मिक्स और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें कमी थी हरी मिर्च और धनिया की, वो भी डाल दिया मैंने और मिक्स कर दिया है। अब इसको मिक्स करके रख देंगे और तब तक चढ़ाएंगे हम चाय। तो हमारा मिक्स रेडी हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। तो अब इसकी बनेंगी पकौड़ियाँ। तो सबसे पहले हम चढ़ाएंगे चाय। चाय चाय चाय, हाँ चाय चढ़ाती हूँ सबसे पहले, उसके बाद बनाऊँगी पकौड़ी। तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो मेरा मन सच में नहीं मान रहा था। मैं सोच रही थी मुझे पकौड़ी खानी है खानी है खानी है। तो सारी तैयारी हो चुकी है, मिक्स रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें चढ़ानी है चाय। तो चाय, सबसे पहले चाय चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले लेना है हमें एक फ्राई पैन चाय के लिए। तो सिर्फ चाय के लिए,
किसी और के लिए नहीं कि पीड़ दो इससे, नहीं, चाय के लिए। तो मैं सबसे पहले चढ़ा रही हूँ चाय। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये लोग सो रहे हैं, पापा जी सो रहे हैं, शाम हो चुकी है और इनको पता नहीं है कि पकौड़ी बन रही है। ये मैं बना रही हूँ, आंधी तूफान आ रहा है पर ये लोग सो रहे हैं। ये देखो, तो सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और चाय भी मैंने बनने रख दी है और मैंने ऑयल भी कढ़ाई में रख दिया है, चढ़ा दिया है। तो अब देखते हैं कि कौन जाग रहा है, पापा जी जाग रहे हैं कि ये जाग रहे हैं। पहले मैं चेक करने जाती हूँ, अगर सो रहे होंगे तो मैं किसको खिलाऊंगी, या तो मैं खुद खा लूँगी और फिर मैं थोड़ी देर में इन लोगों को खिला दूँगी। लेकिन देखती हूँ जाके पहले। वो जाग गए हैं, बैठे हैं, तो क्या करूँ, पूछ लो जाके, नींद में बैठे हुए हैं। तुम भी खा लोगे ना जब उनको दे देंगे। तो अब हम जा रहे हैं पकौड़ी बनाने। और मेरे साथ क्या हुआ कि ये जाग रहे थे और पापा जी सो रहे थे, तो फिर इन्होंने कहा जब पापा जी जागेंगे तभी बनानी है पकौड़ी। तो इसलिए यार मैंने थोड़ा सा ये जो मिक्स बनाया था इतना एक्साइटेड हो गए, तो फिर थोड़ी देर मुझे फ्रिज में रखना पड़ा। मैं वेट कर रही थी कब पापा जी जागेंगे, तो अब जाग चुके हैं वो, उन्होंने चाय मांग ली है। तो इन्होंने बोला कि अब बनाओ जाके। अब मैं सोच रही हूँ यार, पता अब मेरा बनाने का मूड ही नहीं कर रहा था। फिर जैसे तैसे मैं उठी, मैं सो गई थी फिर से। तो अब मैं जा रही हूँ बनाने पकौड़ी। चाय बन चुकी है, चाय भी बन चुकी है, अब जा रही हूँ पकौड़ी बनाने। तो अब हम बनाने जा रहे हैं गरम गरम पकौड़ी। और मुझे डर लग रहा है ये पकौड़ी डालने में, क्योंकि मुझे डर लगता है पकौड़ी डालने में। तो फाइनली गाइस मैंने पकौड़ी डाल दी है। और मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है पकौड़ी डालने में। वाओ, तो चाय भी बन चुकी है, आप देख ही सकते हैं। पकौड़ी भी पकने वाली है, बस इसको पलटना है। चाय भी मैंने छान दी है। और मैं सोच रही थी गाइस कि बारिश होगी, पर बारिश नहीं हुई। तो बारिश नहीं हुई, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बारिश क्यों नहीं हुई। तो मैं सोच रही थी बारिश होगी। तो मेरी पकौड़ी पक चुकी हैं, देख रहे हो पूरा ब्राउन हो चुकी हैं। बस अब इसको निकालना है। तो गाइस इस इंसान की वजह से पकौड़ी लेट हुई है, ये बंदा सोता रहा। तो जाओ देने, जल्दी जाओ पापा को देने। तो इस बंदे की वजह से पकौड़ियाँ लेट हो गई हैं कि मुझे सोना है। मैंने सोचा कि ये इंसान अब जागेगा। जैसे तैसे ये बंदा जाग गया, तो पापा जी सो रहे थे। मैं क्या करूँ यार, मैं जगाते। और मैंने इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट में पकौड़ी बनाई थी कि बारिश होगी, बारिश हुई नहीं। मुझे इतनी गुस्सा आ रही है, बारिश हुई क्यों नहीं। और पता है मैं बाहर गई, इतनी तेज आंधी और बारिश होने लगी थी, हल्की नहीं होती जो बूंदें पड़ती हैं, वो पड़ रही थी। तो मैंने सोचा अब बारिश होगी तो पकौड़ी बनाती हूँ। लेकिन मौसम ठंडा है, मौसम तो अच्छा है, पकौड़ी खाने वाला ही है। पर मैं सोच रही थी बारिश भी हो जाती तो क्या ही मज़े आ जाते पकौड़ी खाने में। जो बारिश में मज़ा होता है ना पकौड़ी चाय खाने का। तो बस देखते हैं, फिर कभी बारिश होगी तो फिर से बनाऊँगी मैं। तो एक चीज़ और हो गई मेरे साथ कि कोई और आ गया है। और पकौड़ी का बैटर मैंने इतना ज़्यादा नहीं बनाया था। देखते हैं कि हम लोगों के पास बचती है कि नहीं पकौड़ी, हम लोगों के पास कितनी बचती है। तो फिर हो सकता है कि हम लोग नमकीन ही खाएँ, तो इसलिए पकौड़ी देखते हैं कितनी, लेकिन बच जाएगी, ज़्यादा नहीं बचेगी। और मैं बोल रही थी इस बंदे से जल्दी खा लो, पर ये मानता ही नहीं है। मैं क्या ही करूँ यार, मुझे पता तो कोई ना कोई आ ही जाता है। तो गाइस इस बार जो मैंने पकौड़ी भेजी थी वो वापस आ गई। ठीक है, बच गई, हम लोगों के पास काफ़ी पकौड़ी बच गई हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं और बनाऊं या ना बनाऊं या कम खा लूं, लेकिन बच गई। ठीक है, तो मैंने बनाई तो काफ़ी ज़्यादा थी, पर वही चीज़ है ना कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्वान्टिटी कम हो ही जाती है। तो इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। और पकौड़ी एक बार की और है, मैं डाल दूँ बस। कैसी बनी है, ठीक नहीं बनी? ठीक है। तुम लोगों ने बहुत कम खाई, ज़्यादा ली क्यों नहीं? सोनू तेरा गर्मी से अच्छा नहीं है, उसने खाई नहीं। हाँ, मुझे लगा कि बारिश होगी इसीलिए मैं बना रही थी। पता है मैं पकौड़ी खाऊंगी बारिश में। दिल्ली में बहुत तेज तूफान आया है। आया ही होगा, क्योंकि पता है जब मैं सो रही थी ना, तुम सो रहे थे, तुम्हें तो पता ही नहीं चला, इतनी तेज आवाज आ रही थी ना अभी नहीं, रात में गिरने की। नहीं, अभी हम लोगों के यहाँ,
और एकदम से मैं जब गई मैंने सोचा शायद कपड़े तो नहीं पड़े हैं, मैं गई उधर देखा गया भाई सारी चीज़ें उड़ रही थी। और फिर और फिर पता थोड़ी देर बाद ठीक हो गया नॉर्मल, और बूंदें भी गिर रही थी हल्की हल्की। तो मैंने सोचा अब भयंकर बारिश होगी, इसलिए तो मैंने पकौड़ी बनाई थी यार, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहीं रुक जाएगा ये तूफान। ठीक है, खाती हूँ कैसी बनी है। सॉस लगे